Good morning, students. Today is 24/06/2021, Class 7, Subject SST Book History. The chapter that we are reading is Town Traders and Craftspersons. इसमें कल हमने सूरत के बारे में पढ़ा था, बॉम्बे कैलकाटा के बारे में पढ़ा था, कैसे ये डेवलप हुई ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद, मछलीपट्टनम के बारे में पढ़ा था। आज हम इसमें आगे न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स जो टॉपिक है इसके बारे में पढ़ेंगे। इन द 16th and 17th century, European countries were searching for spices and textile, which had become popular both in Europe and West Asia. The English, Dutch, and French formed East India companies in order to expand their commercial activities in the East. Initially, great Indian traders like Mullah Abdul Ghaffar and Viri Ohra, who owned a large number of ships, competed with them. However, the European companies used their naval power to gain control of the sea trade and forced Indian traders to work as their agents. Ultimately, the English emerged as the most successful commercial and political power in the subcontinent. The spurt in demand for goods like textile led to a great expansion of the crafts of spinning, weaving, bleaching, dyeing, etc., with more and more people taking them up. Indian textile design became increasingly refined. However, this period also saw the decline of the independence of craftspersons. They now began to work on a system of advances, which meant that they have to weave cloth which was already promised to European agents. Weavers no longer had the liberty of selling their own cloth or weaving their own patterns. अब आज जो हमने न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स में पढ़ना है, 16th और 17th सेंचुरी में यूरोपियन कंट्रीज जो थी वो सर्च कर रही थी स्पाइसेस और टेक्सटाइल के लिए, जो बहुत ही पॉपुलर हो गए थे यूरोप में और वेस्ट एशिया में। तो इसमें जो थे उसको उनको जो मेन मार्केट था इंडियन मार्केट था, इंडिया से उनकी जो सप्लाई थी यहाँ से बहुत ज़्यादा होती थी। और इंग्लिश, डच और फ्रेंच दोनों ने तीनों ही जो है इन स्पाइसेस और टेक्सटाइल ट्रेड के ऊपर जो है कब्ज़ा करना चाहते थे। इसमें जो है इंडियन ट्रेडर्स दो का नाम हमें पढ़ने को मिलता है, मुल्ला अब्दुल गफ़ार और वीरी वोहरा, जिनके पास बहुत ही ज़्यादा शिप्स थी उस टाइम पे, जो कि बहुत ज़रूरी थी मार्केट से इन स्पाइसेस को, टेक्सटाइल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए। मगर इन लोगों के भी हाथ में कुछ नहीं रहा था, क्योंकि सी रूट के ऊपर जब इन्हें ट्रैवल करना पड़ता था तो सारा सी रूट जो था इंग्लिश नेवल पावर के अंडर था। यूरोपियन कंपनीज ने जो था अपना नेवल पावर बना लिया हुआ था और वो किसी भी शिप को समुद्र में इस तरह से चलने नहीं देती थी, बल्कि उन्हें वो अपना एजेंट बनाकर ही काम करने देती थी। तो ट्रेड सारा उन्होंने अपने अल्टीमेटली हाथ में कर लिया था इंग्लिश ने, क्योंकि वो चाहते थे कि इनसे जो भी फ़ायदा हो, मुनाफा हो, टैक्सेस हो, वो सब उन्हीं के पास आए। और इंडियन टेक्सटाइल ने भी इस पीरियड में बहुत ग्रोथ देखी, बहुत से नए इनोवेटिव देखे, स्पिनिंग, वीविंग, ब्लीचिंग, डाइंग जैसे है। तो बहुत सी चीज़ें इसमें आई, मगर आखिरकार अब इनको जो वीवर्स थे जो अपनी लिबर्टी पे सारा रॉ मटेरियल बनाते थे, कपड़ा बनाते थे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो अपनी मर्ज़ी से चलती थी, वो सारी अब एक तरह से यूरोपियन एजेंट्स बन गई हुई थी। उनको यूरोपियंस के नीचे ही काम करना पड़ता था, जैसे उनको डिज़ाइंस मिलते थे वैसा बनाना पड़ता था। अब उनको थोड़े बहुत कमीशंस दी जाती थी और पूरा अपनी लिबर्टी पे बेचने की ताकत उनके पास नहीं रही थी। थैंक यू।